जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर विभिन्न भत्तों की जो स्वीकृति है वह प्रदान कर दी, यानी कि इसका जो प्रस्ताव है वो पास किया जा चुका है। अब लगातार कर्मचारियों के मन में ये प्रश्न है कि उनके भत्ते किस प्रकार बढ़ाए जाएंगे। जब उनके भत्ते बढ़ेंगे तो उनकी सैलरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम वो सारी जानकारी देखने वाले हैं। हालांकि कैबिनेट बैठक में ही मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न भत्तों को लेकर अपनी जो स्थिति है वह स्पष्ट कर दी है। जी हाँ साथियों, कैबिनेट बैठक के दौरान ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके गृह भाड़ा भत्ता में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश में जो ए श्रेणी के 4 मुख्य शहर हैं उनमें कार्यरत जो शासकीय कर्मचारी हैं उनका गृह भाड़ा भत्ता 10% बढ़ाया जाएगा। जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में कार्यरत जो शासकीय कर्मचारी हैं उनका गृह भाड़ा भत्ता 10% बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त बी श्रेणी के जो शहर हैं, जैसे इसमें रीवा आता है, रतलाम आता है, सतना आता है, इसके अतिरिक्त जो अन्य शहर आते हैं उनमें कार्यरत जो शासकीय कर्मचारी हैं उनका 7% गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सी एवं डी श्रेणी के जो शहर हैं और उनमें कार्यरत जो शासकीय कर्मचारी हैं उनका 5% गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में कार्यरत जो शासकीय कर्मचारी हैं अब उनका न्यूनतम 5% से अधिकतम 10% तक गृह भाड़ा भत्ता बढ़ने वाला है। और जो ग्रामीण स्तर पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शासकीय शिक्षक हैं उनको भी संभवतः 5% गृह भाड़ा भत्ता का लाभ मिल सकता है, या फिर 3% जो गृह भाड़ा भत्ता है वो भी उनके लिए निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि इनके भत्ते का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरी बात, कर्मचारी साथियों का लगातार ये प्रश्न आ रहा है कि ये जो दरें निर्धारित की गई हैं, ये जो प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास किया गया है, इसके आदेश कब तक जारी होंगे। तो साथियों, अब इसके लिए किसी अन्य कमेटी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैबिनेट बैठक में ही पूरी तरीके से जो प्रतिशत है, जो दरें हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। तो बहुत जल्द इसके आदेश वित्त विभाग जारी कर देगा और शासकीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 की स्थिति से इसका नगद भुगतान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भत्ते बढ़ाए गए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो दैनिक भत्ता बढ़ाया गया है, वाहन भत्ता बढ़ाया गया है, भोजन भत्ता बढ़ाया गया है, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि की गई है। अब यहां पर आप देखें, जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी को पूर्व में 200 वाहन भत्ता मिलता था, अब उन्हें 384 रुपए वाहन भत्ते के रूप में मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे हमारे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी जिन्हें दिव्यांग भत्ता प्राप्त होता है, यानी कि विकलांग भत्ता, अभी ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्हें 350 विकलांग भत्ता मिल रहा है, अब उन्हें लगभग 675 रुपए विकलांग भत्ते के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो नई पुनरीक्षित दरों के आधार पर मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में बदलाव किया गया है, जो कि 7वें वेतनमान के आधार पर तय किया गया है। और अब बहुत जल्द इसका नगद भुगतान समस्त शासकीय कर्मचारियों को होने वाला है। निश्चित तौर पर जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको इनसे राहत मिलेगी। देर सवेरी सही, आखिरकार राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में ये बड़ा निर्णय लिया है। साथियों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और इसको लेकर यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।